ट्रेन दुर्घटना के बाद अव्वल दर्जे का टिकट किसी काम का नहीं बचा था। बचाव के लिए आई ट्रेन में भी जमींदार अपना रौब दिखाने लगे। बुजुर्ग ने उन्हें हिदायत दी कि बैठने को जगह मिल रही है, यह भी क्या कम है। अकड़ हर जगह नहीं चलती। 2 साल पहले की बात है। मैं एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था जो बाद में एक दूसरी ट्रेन से टक्कर खा के उलट गई। वह घटना मुझे पूरी तरह से याद है। रात को 9 बजे म्यूनिख स्टेशन से ड्रेसडेन की ट्रेन छूटती थी। चारों तरफ बेहद भीड़ थी। यात्री, कुली और सामानों से प्लेटफार्म भरा हुआ था। एक टिकट चेकर एक बूढ़े के पीछे दौड़ा। उसने तीसरे दर्जे का टिकट लेकर ऊंचे दर्जे की गाड़ी के पायदान पर पैर रखा था। एक सज्जन मेरे सामने चहलकदमी कर रहे थे। उनके साथ एक छोटा सा खूबसूरत कुत्ता था। उसके गले में चांदी की जंजीर थी। वह आदमी कोई अमीर जमींदार मालूम हो रहा था। टिकट चेकर बड़े अदब से सलाम करके बातें कर रहा था। वह सज्जन मेरे बगल वाले डिब्बे में चढ़े। मेरे शरीर में उनकी कोहनी से धक्का लग गया, मगर उन्होंने सज्जनता से, ख्याल से दुख प्रकट करना आवश्यक नहीं समझा। मैं कुछ आश्चर्य से देखने लगा, मगर उन्होंने मुझको और भी चकित करके सोने के कमरे में प्रवेश किया। सभी जानते हैं कि कुत्ता लेकर सोने के कमरे में जाना अनुचित है, कानून के खिलाफ है, मगर उन्होंने परवाह नहीं की। सीटी बजी और ट्रेन चलने लगी। मैं रोशनी के नीचे एक किताब लेकर बैठ गया। टिकट चेकर आकर खड़ा हो गया। मैंने टिकट निकालकर उसको दिखलाया। फिर शुभ रात्रि कहकर वह जमींदार के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। कई बार खटखटाने के बाद भीतर से क्रोध भरी आवाज़ आई, रात को कौन मुझे परेशान कर रहा है। टिकट चेकर बहुत विनय के साथ कहने लगा, उसका आवश्यक कर्तव्य है इत्यादि। चेकर ने टिकट देखा, क्षमा प्रार्थना करके चला गया। सोने जा ही रहा था कि ट्रेन की टक्कर हो गई। यह टक्कर मुझे बिल्कुल तस्वीर की भांति याद है। सहसा वज्रपात की तरह एक भयानक आवाज़ हुई और जोर का धक्का लगा। मैं उछलकर बेंच से दूर जा गिरा। फिर ट्रेन उलट गई। शायद यात्रियों के आर्त स्वर ने परमात्मा को जागृत कर दिया था। ट्रेन रुक गई। इसके बाद बाहर निकलने के लिए दौड़ धूप, हल्ला, धक्का मुक्की होने लगी। कब और किस तरह से मैं ट्रेन से निकलकर खुले मैदान में जाकर खड़ा हुआ, यह ठीक से मुझे याद नहीं। उस समय जोर से चक्कर आ रहा था। एक विशाल मरे हुए दैत्य की भांति ट्रेन उलटकर पड़ी हुई थी। हम सबके सब राहत गाड़ी की प्रतीक्षा में बैठे थे। साहित्यिक, राजनीतिक, गरीब, मजदूर, अनेक के साथ मेरा परिचय हो गया। ट्रेन आ गई। जिसने जो डिब्बा पाया उसी में चढ़ गया। किसी तरह डिब्बे में जाकर एक कोने में बहुत कठिनाई के साथ जगह बनाकर बैठ गया। फिर अपने सामने वही जमींदार जो कुत्ता लेकर ट्रेन में सवार हुए थे, उनके बैठने की जगह बहुत तंग थी। अब उनका अव्वल दर्जे का टिकट किसी काम का नहीं था। आकस्मिक परिस्थिति सामने छोटे बड़े का विभेद बिल्कुल गायब हो गया था। बड़े बड़े तीव्र शब्दों में इस तरह के साम्यवाद के विरुद्ध टिप्पणी करने लगे। एक बुजुर्ग जो उनके सामने बैठा था बोला, जनाब, बैठने के लिए जगह मिलती है, यही गनीमत समझिए। विनम्रता को अपनाएं। जीवन के लिए जैसे हवा और पानी की ज़रूरत है, उसी प्रकार विनम्रता की ज़रूरत है। विनम्रता वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको तरोताज़ा और नया बनाए रखती है। घमंड हमें कृत्रिम बनाता है और विनम्रता हमें वास्तविक बनाती है। वास्तविक प्रतिभा और कुछ नहीं बल्कि विचार के क्षेत्र में विनम्रता का अलौकिक गुण है। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ
कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि कहानी में बहुत आनंद आया सुनने में। कहानी में बताया गया है कोई अमीर कोई छोटा नहीं होता, जब आप पे कष्ट आता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।